दरवाजा खोलो। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। नॉर्मल एटम नहीं है, एटम बॉम्ब है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो गुरुवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत ही सेंसिटिव बात यह भी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो चुका है। शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान ने ही की है, भारत सिर्फ रिस्पॉन्ड कर रहा है। भारत की सरकार ने यह क्लियर कर दिया है अगर भारत पर कभी भी किसी भी तरह का हमला होगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। और भारत ने पूरी रात कल इस चीज का जवाब दिया है। पाकिस्तान की 100 से भी ज्यादा मिसाइलों को नाकाम किया है, जिसमें अकेले जैसलमेर में ही 70 से ज्यादा मिसाइलों को नाकाम किया गया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के लिए पूरे देश में गुस्से का माहौल है और लोग चाहते हैं कि भारत को बदला लेना चाहिए। खैर, ये तो थी एक हेडलाइन जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव से चल रही है। अब बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रेड 2 मूवी के बारे में। रेड 2 का कल 8वां दिन था और उसने 5 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब कमाई करी। परसों के मुकाबले इसकी कमाई में लगभग 1 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, क्योंकि परसों भारत ने एयर स्ट्राइक की थी, जिसकी वजह से सारा दिन लोग न्यूज चैनल के आगे बैठे रहे और कोई थिएटर में नहीं गया, जिसकी वजह से कलेक्शन परसों 5 करोड़ रुपए से भी नीचे गिर गया था। परसों ऑक्यूपेंसी 10% थी, कल बढ़कर फिर से 11% के करीब हो गई। अब रेड 2 ने भारत में टोटल 113 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया और वर्ल्ड वाइड 132 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 17 करोड़ रुपए कमाए हैं। अगर नेट कलेक्शन की बात करें तो इसका कलेक्शन 96 करोड़ रुपए हो चुका है। आज ये भारत में 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है, बट इसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वार चल रहा है इसके छींटे बॉक्स ऑफिस पर भी गिरने वाले हैं। ज्यादातर लोग आज न्यूज चैनल ही देखने वाले हैं कि भारत ने पाकिस्तान में कहां पर क्या क्या हमले करे हैं और क्या क्या नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। और जो गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक बॉर्डर के साइड के शहर हैं, वहां पर कोई मूवीज के शोज नहीं होंगे, मतलब वहां से बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन भी नहीं होगी। तो इस मूवी का कलेक्शन आज कम ही रहने वाला है। अब बात करें इसके कल के दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रिकॉर्ड के बारे में, तो कल भी इसने काफी शानदार रिकॉर्ड बनाए हैं। कल जैसे कि इसका 9वां दिन था और 9वें दिन इसने लगभग 5 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब कमाई करी। अगर मैं इसको कंपेयर करूं केसरी चैप्टर 2 से, तो उसने 4 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी 9वें दिन। स्काई फोर्स ने 3 करोड़ रुपए कमाए थे और जाट ने 4 करोड़ 15 लाख रुपए कमाए थे। मतलब क्लियर कट यहाँ पर विनर रेड 2 ही है। और कल रेड 2 का पहला सप्ताह भी कंप्लीट हो चुका है। तो 2024 में पहले सप्ताह में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर आ चुकी है, सिकंदर, जाट और केसरी चैप्टर 2 को पछाड़कर। छावा नंबर 1 पोजीशन पर उसने पहले सप्ताह में 225 करोड़ रुपए कमाए थे। सेकंड नंबर पर अक्षय कुमार की स्काई फोर्स है, जिसने 99 करोड़ रुपए कमाए थे। थर्ड पर पहले सिकंदर थी, जिसने 88 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन रेड 2 ने लगभग 96 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है, वो अब तीसरे नंबर पर है। और साथ ही उसने केसरी चैप्टर 2 को टॉप 5 की पोजीशन से बाहर भी निकाल दिया है। और इस मूवी का जो बजट है 100 से 120 करोड़ रुपए के करीब बताया जा रही है। ऑलरेडी अपना बजट रिकवर कर चुकी है और हिट हो चुकी है। बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 के बारे में। उसका कल 21वां दिन था, उसने सिर्फ 60 लाख रुपए के करीब कमाई करी। हालांकि ये कमाई परसों के मुकाबले ठीक है, क्योंकि परसों उसने 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। इसकी ऑक्यूपेंसी भी थिएटर में कल 11% के करीब ही रही। अब इसका जो ओवरऑल कलेक्शन है भारत में 83 करोड़ रुपए हो चुका है और वर्ल्ड वाइड 130 करोड़ रुपए का ग्रोस कलेक्शन कर लिया, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 32 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब इस मूवी का जो कलेक्शन है जब से रेड 2 मूवी आई है तब से हो ही नहीं रहा है, तो अब इसको भी थिएटर में अपने गिनने स्टार्ट कर देने चाहिए। और कल केसरी चैप्टर 2 का थर्ड वीक भी कंप्लीट हो चुका है, इसने 8 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। अगर इसको मैं जाट के थर्ड वीक से कंपेयर करूं तो जाट ने 6 करोड़ रुपए कमाए थे और सिकंदर ने 2 करोड़ रुपए कमाए थे। तो यहाँ पर क्लियर कट केसरी चैप्टर 2 ने जाट और सिकंदर को धूल चटा दी है। चलिए बात करते हैं जाट मूवी के कलेक्शन के बारे में। जाट का कल 29वां दिन था और उसने सिर्फ 9 लाख रुपए के करीब कमाई करी। परसों भी 9 लाख रुपए ही कमाए थे, इसे इसके टोटल कलेक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसने भारत में 87 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड 117 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। इसका बजट 100 करोड़ रुपए था, ये भी अपना बजट रिकवर कर चुकी है और सनी देओल के करियर की गदर 2 के बाद में दूसरी सबसे बड़ी मूवी बन चुकी है। और इसका भी कल चौथा हफ्ता कंप्लीट हो चुका और इसने चौथे हफ्ते में सिर्फ 75 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। मतलब केसरी चैप्टर 2 जब आई थी तब इसकी कमर टूट गई थी और अब रेड 2 के आने के बाद में तो इसके हाल ही पूरे खराब हो चुके हैं। तो अब ये मूवी मुझे लगता है 3-4 दिनों में, मतलब आज क्या है, शुक्रवार, आज नई मूवी रिलीज हो रही है शायद भूल चूक माफ राजकुमार राव की। तो मुझे लगता है आज ये शायद थिएटर से उतर भी जाए, नहीं तो एक हफ्ता और रह लेगी। अब बात करें संजू बाबा की द भूतनी मूवी के बारे में। उसका भी 8वां दिन था, उसने 27 लाख रुपए करीब कमाई करी। टोटल कमाई हो चुकी है 4 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब। फ्लॉप हो चुकी है मूवी, डिजास्टर हो चुकी है, क्योंकि इसका जो बजट है 20 करोड़ रुपए से ऊपर है और ये नहीं कमाने वाली। तो दोस्तों ये तो थी मेरी गुरुवार की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, ऐसी ही और एंटरटेनमेंट के दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।